हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसका लेक्चर नंबर 12। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 11 तक हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। तो चलिए लिखते हैं क्या आज का कंटेंट। ठीक है, आज का कंटेंट हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, L12। ठीक है, जिसके कंटेंट हमारे हैं क्या, कंटेंट हमारा है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ किसका, स्फेरिकल मिरर का। किसका, स्फेरिकल मिरर का। भाई स्फेरिकल में दो तरह के होते हैं। ये कहां पे, या तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर के लिए होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम जो पढ़ेंगे दोनों में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, या तो कॉनकेव मिरर पे या तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई, कुछ पॉइंट नोट करते हैं। देखिए, अब सवाल ये कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है ना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है उसी को क्या, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कितना छोटा है उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि जो मैग्निफिकेशन में क्या देता है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर gives the relative extent of the image of an object relative to the size of the object। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन क्या रहता है, हमको इस तरीके में क्या रहता है, रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के इमेज क्या एक्सटेंड है, कितना बड़ा है फिर कितना छोटा है, उसे क्या बोलते हैं हम, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यही मैग्निफिकेशन क्या हमको देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। देखिए, मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं। ठीक है, मैग्निफिकेशन भाई इसके दो टाइप्स है। ठीक है, पहला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये किसके लिए होता है, फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए। किसके लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये किसके लिए होता है, फॉर स्फेरिकल लेंस के लिए होता है, फॉर स्फेरिकल लेंस के लिए होता है। ठीक है, देखिए तो हमको यहाँ पे पढ़ना, तो मिरर पढ़ रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ मिरर पढ़ रहे हैं, इसमें मिरर पढ़, लेंस तो पढ़ रहे, जब लेंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको। देखिए भाई, अब लीनियर मैग्निफिकेशन भी दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट एक होता है क्या, नॉर्मल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल होता है, या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्फेरिकल मिरर के प्लेन के पैरेलल होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे और ये हमको 10 में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। देखिए, जो हमारा 10th का जो बोर्ड है, जो हमारा एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी बस हमको इसी को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नॉर्मल मैग्निफिकेशन। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, 10th की
NCERT में दिया हुआ, ठीक है, जो हमको पढ़ना है। और ये जो एक्सियल मैग्निफिकेशन इसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्सियल मैग्निफिकेशन में, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, या फिर क्या, जो ऑब्जेक्ट होता है जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, ठीक है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसको हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको इसको पढ़ना है, नॉर्मल मैग्निफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल मैग्निफिकेशन के बारे में। तो देखिए मैं जब भी यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैग्निफिकेशन बोलूंगा, आप क्या समझेंगे, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको हमको पढ़ना नहीं है, इधर हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, नॉर्मल मैग्निफिकेशन की, इधर लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, ठीक है, ठीक है। इसी को हम सिंपली क्या लिखेंगे, और करके मैग्निफिकेशन लिखेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी इसे लिखते हैं इससे, स्मॉल m से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम जब मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो क्या समझेंगे, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमारा 10th में बस स्टार्टिंग में ही दिया हुआ नॉर्मल मैग्निफिकेशन, ठीक है। फिर डिफाइन करते हैं इसको, देखिए इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल, नॉर्मल का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस of the spherical mirror, of the spherical mirror के प्रिंसिपल क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। या फिर क्या, ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या रहेगा, प्लेन के या तो पैरेलल होगा, ठीक है, अभी बना के दिखाऊंगा, ठीक है, या तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे हो जाएगा। चलिए भाई डायग्राम ऊपर नोट कर लिया है क्या, ऊपर में डाउन, ठीक है। ये हमारे क्या था, मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, बस नॉर्मल मैग्निफिकेशन पढ़ना है, किसके भाई, स्फेरिकल मिरर के लिए। क्या हो सकता है, तो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव मिरर हो सकता है, ठीक है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, मैं दोनों बनाऊंगा, ठीक है, कॉन्वेक्स का कॉनकेव का, पहले कॉनकेव का बनाते हैं। ये मेरे पास कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसी करेस्पॉन्डिंग यहां पे बताओ क्या, ये मेरा क्या है, बोलिए कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये इसे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये, ठीक है। ये इसे क्या है, पोल है, ये इसे क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये इसे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, ये इसे क्या है, पोल है, ये इसे क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये इसे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए क्या, अब देखिए भाई मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब ये कैसे रखूंगा ऑब्जेक्ट को मैं, मान लीजिए कर देता हूं, ठीक है, ये रखा हूं, बियॉन्ड चीजें कैसे रखा हूं, ठीक है। ये क्या मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे है और प्रिंसिपल एक्सिस देखिए ऐसे है, तो देखिए नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। या फिर दूसरा बात, देखिए ऑब्जेक्ट कैसे है, ऐसे, और जो मिरर का प्लेन कैसे है, ऐसे, देखिए दोनों में पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे बात सही है, ये हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर या प्लेन के पैरेलल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, यानी क्या बोलते हैं, अब मैं सिंपली मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए मैं शुरू करते हैं। अब देखिए ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बोलिए क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू कहलाएगी, आपको साइड का सिखा चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्या कहलाएगी, कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू कहलाएगी, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। चलिए भाई देखिए मैं आपको सिखाया था कि किसी कॉनकेव मिरर से इमेज बनने की 6 कंडीशंस है। मैंने कुछ में तो कोई एक कंडीशन ले लिया, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, तो मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखूं तो इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो बनाइए इमेज, देखिए कैसे बन जाएगा इमेज, और यहाँ से इधर ही चलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेंगी, फोकस से,
प्रिंसिपल फोकस कैसे गुजरेंगे, सिखा चुका आपको रूल, ये हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ ले लीजिए, पासिंग टू प्रिंसिपल फोकस, कहाँ से किसके पैरल हो जाएगी, प्रिंसिपल के पैरल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे के बाद ऐसे फिर कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका इमेज बन जाएगा। ठीक है, सी और एफ के बीच में एक क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए भाई, इमेज यहाँ हमारा और यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस यानी कि डी कहलाएगी। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ देखिए एक रे ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई रिफ्लेक्शन वाला कहाँ गुजरेगा, एपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे पास होगा। एक रे लीजिए कहाँ पे पड़ी, कहाँ पे पोल पे, उसी एंगल में क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे एंगल आई पर एंगल आ जाएगा। बैक प्लेस करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बन जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यू की वी, डी डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब इमेज तो बन गया। अब सवाल है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नॉर्मल मैग्निफिकेशन को। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, क्या नॉर्मल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, देखिए इसकी दो डेफिनेशन। देखिए पहला डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज यानी क्या, एज आई टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि दैट मतलब क्या हो जाएगा, एच ओ। क्या करते हैं इसको ऐसे डिफाइन करते, क्या करते हैं भाई, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपली इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एम से मैग्निफिकेशन। देखिए चाहे आप लिखिए नॉर्मल मैग्निफिकेशन, क्या लिखेंगे, क्या लिखो, ठीक है, और सिंपली मैग्निफिकेशन। तो बताइए बस ये है, क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला है भाई, कितना इमेज की हाइट है, कितना ऑब्जेक्ट की हाइट है। देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं भाई, यहाँ पे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। देखिए पहली बात, हाइट ऑफ इमेज जो होगा भाई, बोले क्या होगा, सॉरी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, देखिए इमेज नीचे भी बन सकता है। ठीक है, यानी निगेटिव हुआ, इमेज क्या हुआ, अगर हाइट ऑफ इमेज क्या है, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव इसका मतलब क्या हुआ भाई, किधर बना इमेज, नीचे बना प्रिंसिपल, यानी कि कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव है भाई, इमेज कैसे बना, प्रिंसिपल से ऊपर बना है तो कैसा होगा, ऊपर इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई कैसा है, हमेशा कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल से ऊपर रखेंगे, तो ये बात याद हो जाएगी। ठीक है, अब इमेज अगर निगेटिव आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा बनेगा। अगर उसके देखो ऊपर आ रहा है, कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यहाँ क्या होगा, साइन कन्वेंशन किसका, इसके। ठीक है, अब दूसरा आता देखिए भाई, सेकंड डेफिनेशन क्या है, इसको नोट करें। ठीक है मैडम, ये सेकंड डेफिनेशन क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए सेकंड डेफिनेशन लिखता है, ये पहला दूसरा क्या था, नॉर्मल मैग्निफिकेशन is also defined as, क्या देखिए क्या, it is
द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस यानी क्या होता है, यू की भी ना, भी टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू की भी, यू, ठीक है, ऑफ निगेटिव टाइम्स, क्या रहेगा भाई, निगेटिव टाइम्स, ठीक है, ये क्या रहेगा, विथ निगेटिव साइन रहेगा, दैट इज, ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल मैग्निफिकेशन, यानी क्या, स्मॉल एम, ठीक है, इक्वल टू माइनस नेगेटिव टाइम्स इमेज डिस्टेंस कहां से आई, पोल से, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कितना दूर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली मैग्निफिकेशन स्मॉल एम इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, बन गए दो फार्मूले, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना, ठीक है, अच्छा देख लेते क्या, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन, चलिए भाई बोलिए, यू क्या होगा हमेशा, भाई तो हमेशा नेगेटिव होगा भाई, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा इधर लाई करेगा, पोल की लेफ्ट साइड, ऑलवेज, बिकॉज क्या, ऑब्जेक्ट लाइज लेफ्ट साइड ऑफ पोल, पोल क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अब देखिए भाई बी के बारे में क्या ख्याल है, अगर बी क्या रहेगा, लेफ्ट साइड इधर रहेगा इमेज, तो कैसा बनता है, मतलब नेगेटिव हुआ, कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, और अगर बी क्या हो गया, पॉजिटिव इमेज किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर के पीछे, कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन हो गया। तो ये क्या है हमारा मैग्निफिकेशन। अब देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले मिले हुए हैं, एक ये वाला इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में, एक हाइट के फॉर्म में। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए कंबाइन करते हैं। और ये डायग्राम समझ आया, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिटाता हूँ, ठीक है, यहाँ मिटाऊं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंबाइन करता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कितने फार्मूले मिले, दो दो फार्मूले मिले, किसके, मैग्निफिकेशन के, ठीक है। एक ये वाला, एक वो वाला। चलिए लिखते हैं एक साथ कंबाइन करके। भाई बोलिए हेंस, हेंस जो हर क्या मिलेगा, नॉर्मल मैग्निफिकेशन, नॉर्मल मैग्निफिकेशन यानी कि स्मॉल या सिंपली इसको क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे मैग्निफिकेशन बोलेंगे। बोलिए क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज था, अपॉन क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, इक्वल टू, बोलिए कि निगेटिव क्या था, इमेज डिस्टेंस था, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ठीक है। ये मैं क्या चाहते फॉर्मूला, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए और थोड़ा अच्छा सा, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या मिल गया मेरा फॉर्मूला। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, केस वगैरह, ठीक है। अगर m प्लस पॉजिटिव आया तो कैसा इमेज बनेगा, m नेगेटिव आया तो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। m 1 से ज्यादा कैसा इमेज बनेगा, m 1 के बराबर हो तो कैसा इमेज बनेगा, और m 1 छोटा हुआ तो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पे, मिलाओ, ठीक है। ये मेरा लास्ट लेक्चर है इसका, उसका रिफ्लेक्शन का, ठीक है। सब क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन करने के बाद भाई क्या लिखेंगे, भाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 भाई पहला क्या रहेगा, अगर मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है भाई, अगर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, भाई बोलिए
ये पॉजिटिव चीज है। देखिए भाई, पहली बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल इसके ऊपर रखेंगे। अब सारा खेल किसका आएगा, हाइट ऑफ इमेज पे। मुझे पॉजिटिव चाहिए, अगर ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी क्या, ये हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर। ऊपर कहाँ बनता है, इरेक्ट साइड में। यानी कैसा रहेगा इमेज, कैसा बनेगा, बोलिए पॉजिटिव कैसा रहेगा, इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट और कैसा बनेगा, इरेक्ट क्या बनेगा, एंड वर्चुअल ना, वर्चुअल बन जाएगा। अब दूसरा बात क्या, अगर मैग्नीफिकेशन का नेगेटिव आ गया, ठीक है भाई, नेगेटिव कब आएगा, जैसे पॉजिटिव है ये नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव कब आएगा, जब इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कैसा बनेगा इमेज भाई, इनवर्टेड। इनवर्टेड एंड क्या, रियल ना, रियल, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। ये क्या हो गया, इसके केस में आ गया, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, ठीक है। दूसरा केस देख लीजिए, केस नंबर सेकंड। अब हम किस टाइम इसके मॉड वैल्यू, यानी क्या, बस मुझे मैग्नीट्यूड लेना, साइन नहीं। देखिए भाई, फर्स्ट अगर इसका मॉड वैल्यू क्या है भाई, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा आया, इमेज देखिए कैसा बनेगा। देखिए ये ज्यादा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। देखो साइन बस क्या मॉड लेना है, ऊपर वाला बड़ा होगा, यानी क्या हाइट इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी क्या बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश इन लार्ज, इन लार्ज, इन लार्ज, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इज हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा, बड़ा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बड़ा सा इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या रहेगा, अगर मैग्नीफिकेशन की मॉड कितना आ गई, 1, 1 कब आएगा बोलिए, तो दोनों सेम साइज हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइज। सेम साइज लिख लीजिए, या फिर क्या लिखेंगे, इक्वल साइज लिखेंगे, इक्वल साइज का बनेगा। मतलब दैट इज जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, सेम साइज हो जाएगा। तीसरी बात आप खुद बता सकते हैं भाई, मॉड का लेस देन 1, 1 से क्या आ जाए, कम। बोलिए भाई, ये 1 से कम कब आएगा, इसको देख लीजिए भाई, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, नोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। यानी ये कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी कैसा इमेज बनेगा, छोटा सा, कैसा बनेगा, डिमिनिश। डिमिनिश, ठीक, मतलब क्या होता है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज क्या छोटा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा इसका, बड़ा, ठीक है। तो ये क्या थे भाई, हमारे कुछ केसेस थे। मैग्निफिकेशन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसका फुल कॉन्सेप्ट था। अब जब हम आगे मिलेंगे तो बात करेंगे किसके बारे में, इस पे क्वेश्चंस के बारे में। तो इस तरह से जो हमारा लाइट के रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है